श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा कट्टा उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की। एक दिन एक संत सड़क के किनारे बैठे थे। तभी एक राही उनके पास आया और कागज दिखाते हुए पूछा कि श्रीमान, कृपया आप बता सकते हैं यह जगह कितनी दूर है। राही, जो अपने दोनों हाथों में विशाल सूटकेस को संभाले हुए था, उसने यह भी पूछा कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। संत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठे और राही को रास्ते पर चलने का इशारा किया और साथ चलने लगे। वह राही संत के अजीब व्यवहार पर अचंभित हुआ और थोड़ा डरा भी। उसने संत से कहा कि कृपया आप परेशान ना हो, मैं केवल दूरी जानना चाहता हूँ, मैं वहां अकेला चला जाऊंगा। फिर भी संत कुछ नहीं बोले और उस राही के साथ चलते रहे। 15 मिनट के बाद संत रुके और बोले कि तुम्हें उस स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। आप मुझे ये बात तो शुरुआत में ही बता सकते थे। आपने मेरे साथ इतना दूर चलने की तकलीफ क्यों उठाई? उस राही ने संत को कहा। संत मुस्कुराए और कहा, भले मानस, मैं आपके साथ चलने की गति को जानने के लिए पहले आपकी मंजिल तक पहुंचने के समय का अनुमान कैसे लगा सकता था। लक्ष्य तक पहुंचने का समय रास्ते की लंबाई से नहीं बल्कि चलने वाले की गति से तय है। आप इन दोनों विशाल सूटकेस को अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी गति धीमी होगी। अगर आप खाली हाथ होते तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। अब आपके साथ चलने के बाद मैं आपसे यह कह सकता हूं कि आपको उस स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। यह कहकर संत ने अपनी राह पकड़ ली और उस राही ने उनको धन्यवाद दिया और कुछ देर तक उनको जाते हुए देखते रहे, जैसे कि उस संत ने उनको जीवन की असली लक्ष्य तक पहुंचाने का समय बता दिया हो। सब कुछ हमारी गति पे निर्भर करता है और हमारी गति हमारे हालात पर। हम दौड़कर जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, हम चल कर भी दूरी तय कर सकते हैं, पर उस अवस्था में मंजिल तक पहुंचने का समय कुछ अधिक लगेगा। हमारी गति ऐसी भी हो सकती है कि हम तुरंत ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। यही बात जीवन की आंतरिक यात्रा मतलब वास्तविक लक्ष्य को हासिल करने पर लागू होती है। हम राही हैं और 2 विशाल सूटकेस हमारे अतीत का अनुभवों से भरा हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, और दूसरा हमारे भविष्य की उम्मीदों से भरा है। एक बार जब हम अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त हो जाते हैं तो वर्तमान में जीने लगते हैं और जीवन यात्रा में उत्साह आनंद के साथ हमारी गति तेज हो जाती है और अत्यधिक तड़प के साथ अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं तो हम लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। एक व्यक्ति दौड़कर लक्ष्य पर पहुंचता है, दूसरा चलकर, और दोनों में अंतर है। जहां हम अपना समय बचा लेता है वही दूसरा खर्च कर देता है। तो भैया, वर्तमान में जीना शुरू करिए, प्रेजेंट में जीना शुरू करिए, आनंद उठाइए। भूत जा चुका है, भविष्य की उम्मीदों पर अपना समय वक्त ना बर्बाद करें। जय श्री कृष्ण।